नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है पसीने की कमाई। एक नगर में प्रतिष्ठित व्यापारी रहते थे जिन्हें बहुत समय बाद एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी। उसका नाम राजकुमार रखा गया। राजकुमार घर में सभी का दुलारा था। अति कठिनाई एवं लंबे समय इंतजार के बाद संतान का सुख मिलने पर घर के प्रत्येक व्यक्ति के मन में व्यापारी के पुत्र राजकुमार के प्रति विशेष लाड़ प्यार था, जिससे राजकुमार को बहुत बिगाड़ दिया था। राजकुमार की मांग से पहले ही उसकी सभी इच्छाएं पूरी कर दी जाती थी। शायद इसी के कारण राजकुमार को मेहनत के महत्व का आभास नहीं था। राजकुमार ने जीवन में कभी अभाव नहीं देखा, इसलिए उसका नजरिया जीवन के प्रति बहुत अलग था। और वही उसके पिताजी ने कड़ी मेहनत से अपना व्यापार बनाया था। ढलती उम्र के साथ साथ पिताजी को अपने कारोबार के प्रति चिंता होने लगी। पिताजी को राजकुमार के व्यवहार से प्रत्यक्ष था कि उसके पुत्र को मेहनत का फल का महत्व नहीं पता। उसे आभास हो चुका था कि उसके लाड़ प्यार ने राजकुमार को जीवन की वास्तविकता और जीवन में मेहनत के महत्व से बहुत दूर कर दिया है। गहन चिंतन के बाद पिताजी ने निश्चय किया कि वो राजकुमार को मेहनत के फल का महत्व स्वयं सिखाएगा, चाहे उसके लिए उसे कठोर क्यों न होना पड़े। पिताजी ने राजकुमार को अपने पास बुलाया और बहुत ही तीखे स्वर में उससे बात की। उसने कहा कि तुम्हारा मेरे परिवार में कोई अस्तित्व ही नहीं है। तुमने मेरे कारोबार में कोई योगदान नहीं दिया और इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी मेहनत से धन कमाओ, तभी तुम्हें तुम्हारी धन के मुताबिक 2 वक्त का खाना दिया जाएगा। ये सुनकर राजकुमार को कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। उसने उसे क्षण भर का गुस्सा समझ लिया। लेकिन पिताजी ने घर के सभी सदस्यों को आदेश दिया कि कोई राजकुमार की मदद नहीं करेगा और ना ही उसे बिना धन के भोजन दिया जाएगा। राजकुमार से सभी बहुत प्यार करते थे, जिसका उसने बहुत फायदा भी उठाया। वो रोज किसी न किसी के पास जाकर धन मांग लाता और अपने पिताजी को दे देता और पिताजी उसे उन पैसों को कुएं में फेंकने को बोलता तो राजकुमार भी बिना किसी अड़चन के फेंक आता और उसे रोज भोजन मिल जाता। ऐसा कई दिनों तक चलता रहा, लेकिन अब घर के लोगों को रोज रोज धन देना भारी पड़ने लगा। एक दिन राजकुमार को किसी ने धन नहीं दिया और उसे अपनी भूख को शांत करने के लिए गांव में जाकर काम करना पड़ा। उस दिन वो बहुत देर थका हारा पिताजी के पास आया और पिताजी को धन देकर भोजन मांगने लगा। रोज के अनुसार पिताजी ने उस धन को कुएं में फेंकने का आदेश दिया, जिसे इस बार राजकुमार ने सहजता से स्वीकार नहीं किया और उसने पलटकर जवाब दिया, पिताजी, मैं इतनी मेहनत करके पसीना बहाकर इस धन को लाया हूँ और आप मुझे इसे सन में ही कुएं में फेंकने को कह रहे हैं। ये सुनकर पिताजी समझ गया कि आज कुमार को मेहनत के फल का महत्व समझ आ गया। वास्तव यही है कि लक्ष्मी उसी घर में आता है जहाँ उसका सम्मान होता है। मेहनत ही एक ऐसा हथियार है जो मनुष्य को किसी भी परिस्थिति से बाहर ला सके। प्यारे दोस्तों, आज की कहानी यहीं तक समाप्त होती है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।